हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज के इस वीडियो में हम एसएमएल जो रिलीज हुई है उसका इम्पैक्ट कट ऑफ के ऊपर क्या रहेगा उसे डिस्कस करेंगे। साथ में जो सीट मैट्रिक्स है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरह के चेंजेस इस साल के लिए सीट मैट्रिक्स में आ सकते हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है तो उसके बेस पर अगर देखेंगे तो कट ऑफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सिंपली हमें यह देखना पड़ेगा कि जो अब ऑल इंडिया रैंक आ रही है उसमें कितना चेंज आ रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जैसे समझने के लिए मैंने दो तीन एग्जांपल यहां लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो है स्टेट मेरिट लिस्ट के कुछ नंबर्स। तो यहाँ ऑल इंडिया रैंक 2025 और ये 2026 की रैंक है। तो यहां पे अगर देखें तो SML 1 जो मिला है, फर्स्ट रैंक जो आया SML में, ओके, वो ऑल इंडिया रैंक लास्ट टाइम 10 था, इस साल 5 है। बट इसके आगे के अगर देखेंगे, अगर SML किसी की 50 है, स्टेट मेरिट लिस्ट 50 है, तो उसका लास्ट ईयर, ओके, जिसका 50 था उसकी जो ऑल इंडिया रैंक जा रही थी वो 786 थी। और जो 2026 अगर इस साल का देखेंगे तो 974 है। अब इससे आगे अगर देखें 500 अगर SML है, ओके, SML अगर 500 है तो उसके लिए आप यहां देख सकते हैं 6199, ये पिछले साल में जो है ऑल इंडिया रैंक थी इतनी SML पर, लेकिन ये साल ये बढ़कर हो गई है 7552, 7552। देखो, हर साल सीट बढ़ है, उसकी वजह से ऑल इंडिया रैंक हमेशा आगे बढ़ते जाएगी। तो उसी का इम्पैक्ट यहां देख सकते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में जो मेरिट लिस्ट का नंबर है वो 500, तो पिछले साल 6199 था, यहाँ पे आपको 7552, 550 लगभग फर्क हो गया। कहां पर? तो सिंपली ये 500 SML पर। एक और एग्जांपल ले लेंगे 1000 पर। सो 1000 पर 12702, ओके, 1000 SML पर 12702 लास्ट ईयर की रैंक आ रही थी, ऑल इंडिया रैंक। इस साल वो बढ़ के 14375, तो लगभग आप देख सकते हैं कि एक 1700-1800 के करीब बढ़ गई है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई SML इस साल की जो है, ओके, वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे तो रैंक बढ़ गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। सिर्फ ये एक आप छोड़ दें, बाकी अब आगे बढ़ते चलेंगे तो ये बढ़ते हुए आ रही है। तो ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब हमको जो चाहिए, जो इंपॉर्टेंट जो कट ऑफ वाले होते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा के 48,000 लास्ट ईयर की जो रैंक ऑल इंडिया रैंक थी उस पे SML क्या आई है, तो उस पे SML है 3868। तो अब ये जो SML है, ओके, अब देखिए मेरिट लिस्ट का बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बाद और भी क्लैरिटी आ जाएगी। बट सीट मैट्रिक्स जो है अगर हम उसकी भी बात करें तो यहां मैं आपको बताता हूं, फिर इस पे वापस आ जाएंगे। जो सीट मैट्रिक्स है, 50 गवर्नमेंट सीट बढ़े हैं महाराष्ट्र में और 350 प्राइवेट। तो अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात करें तो उसमें कोई खास चेंज नहीं आने वाला सीट मैट्रिक्स में। अब देखो 50 सीट वो सारे कोटा में डिवाइड हो गए। सबसे पहले 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए चले जाएंगे, रिमेनिंग 85% इसमें से जो बचेंगे 32 या 33 सीट्स, तो वो सीट में ओपन जो है जनरल कोटा, फिर वुमेन कोटा, फिर सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। तो इसमें जो है जो सीट मैट्रिक्स आएगी गवर्नमेंट की वो पिछले साल और ये साल में बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, माइनर से चेंजेस आएंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से। अब अगर हम बात करें थोड़ा प्राइवेट सीट की तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। बट एनीवे ये भी जो सीट बढ़े हैं लगभग 6-6,500 के करीब प्राइवेट के भी सीट है, 6,000 के आसपास सपोज, तो एक 5-7% ओके मुश्किल से ये सीट बढ़े हैं। तो इसके वजह से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली इसमें थोड़ा चेंज आएगा, प्राइवेट में थोड़े से चेंजेस दिखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के सीट मैट्रिक्स में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, ओके, बिल्कुल पिछले साल की तरह ही रहेगी। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई जो सीट मैट्रिक्स है खासतौर से गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे, गवर्नमेंट सीट्स के हिसाब से, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा।
तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें कि जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 48,000 के आसपास गई है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। तो उस पे जो रैंक आती है वो आ रही है 3868। ओके, कितनी आ रही है? तो ये आ रही है 3868 लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहे हैं। अब इसको इस साल से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो रैंक है, अब इस साल में उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही है, तो इस साल में इसकी जो ऑल इंडिया रैंक आएगी वो लगभग आ रही है 52,405। तो ये इस साल की रैंक आ रही है। तो अगर लगभग 48,000 लास्ट ईयर की कट ऑफ रैंक, ये जो है ना 48,000 क्यों लिया हमने, तो देखो ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससीबीसी, एनटीडी, ये सब जो है ना इसी के आसपास रहेंगे। ओके, मतलब ये समझ लीजिए कि 47 से 49,000 के बीच में ही ये सबकी कट ऑफ लगभग रहेगी, इसी के आसपास। इसलिए मैंने एक फिगर ले लिया, ओके, एक कट ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए कि 48,000 पर। सो 48,000 पर जो एसएमएल आ रही है उसको अगर इस साल के हिसाब से देखेंगे ऑल इंडिया रैंक कितनी हो रही है। ओके, क्योंकि एसएमएल में कोई खास चेंज होने वाला नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई 50 सीट बढ़े हैं। तो एसएमएल लगभग ये साल भी गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट कोटा है उसके लिए लगभग वही रहेगी। हो सकता है कैटेगरीज में थोड़ा चेंज आ जाए, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी में जो है कुछ लोग न्यू जीएमसी के बजाय वो जो है जो एस्टैब्लिश प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें की सेमी गवर्नमेंट सीट ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट के हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट गवर्नमेंट सीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो ओपन हो या जैसे ओबीसी हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है देखिए ओपन, ओबीसी, एनटीडी, एससीबीसी, इनके लिए लगभग जो है ना इसी रेंज में जाएगी। तो आप ये समझ के चलो कि ये जो है ना 52,405 ये ऑल इंडिया रैंक इस साल की कट ऑफ जा सकती है। अब उसके हिसाब से मार्क्स अगर देखेंगे तो ये मार्क्स आपके बन जाते हैं लगभग, आप इसको समझेंगे 533 से लेके 533 से लेके 534, ये जो है ना इस साल के लिए कट ऑफ जा सकती है। ओके, तो इसमें एक दो मार्क कम ज्यादा पकड़ ले, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे चारों कैटेगरी बताए, ओपन के लिए पता है, ओबीसी, एनटीडी, एससीबीसी, क्योंकि इनके अंदर अगर लास्ट राउंड तक चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके, 1000 से 2000 के ऑल इंडिया रैंक का चेंज आएगा, उसमें एक दो मार्क से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि ये जो कट ऑफ रहेगी इनके लिए, तो ये रेंज में जा सकती है। ओके, ओपन हो, ओबीसी हो, एनटीडी हो, एससीबीसी हो। तो इसलिए मैंने ये जो 48,000 लिया है, तो इसमें एग्जैक्टली पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो इस पे 47,997 पे ये एसएमएल आ रही है। और जैसे मैंने बोला कि इस साल के एसएमएल में गवर्नमेंट के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी के ऊपर इस साल की रैंक देखेंगे तो ये आ रही है 52,405। अगर उसके मार्क्स देखेंगे इस साल तो वो हो रहा है 534 या 533 के आसपास, इनके रेंज में रहेंगे। अगर बात करें ये 70,000, तो लास्ट ईयर जो है 70,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस, तो अब गवर्नमेंट कोटा में ईडब्ल्यूएस होता है, काफी इंपॉर्टेंट कोटा है, तो उसमें जो है कट ऑफ गई थी, तो उसके लिए एसएमएल क्या गई थी, तो 5790 गई थी। अगर ये 5790 अब जो आपको एसएमएल मेरिट लिस्ट मिली है एसएमएल, उसमें चेक करें तो इसकी जो ऑल इंडिया रैंक मिलेगी वो लगभग आपको मिलेगी 76,447 मिलेगी। तो ये जा सकती है। तो यहां पे आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए ये 76,447, तो इसके लिए मार्क्स कितने होंगे, तो मार्क्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको 511, ईडब्ल्यूएस में 511 ये कट ऑफ जा सकती है। ओके, ये कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो है हमने थर्ड राउंड जो लास्ट ईयर का था उसके हिसाब से बोले, तो मतलब उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, चेंजेस हुए तो वो मतलब रिलायबल नहीं होते, ठीक है ना, अगर कुछ चेंज आ भी जाता है तो वो रिलायबल उतना नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो 511, और ये जो हमने ऑलरेडी बता दिया इन चारों के लिए इस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। अब ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ लिए हैं, पूरी डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ओके, जिसपे हम एग्जैक्टली हर एक कोटे को, ओके, अब यहाँ एक और चीज बताता हूँ फिर बोलूंगा।
अब देखिए इसके बाद 84,000 मैंने एक लिया हूं, ऑल इंडिया रैंक 2025, तो उसमें जो एसएमएल थी वो 7029। अब यहां थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मैंने ये जो फिगर लिया है ये किसके लिए लिया है, प्राइवेट कॉलेज के जो सेमी गवर्नमेंट सीट है उनके लिए, ओपन, ओबीसी, एनटीडी, एनटीसी, एससीबीसी, इन सब के लिए ये कट ऑफ जो है ना इसके अराउंड में जा सकती है। ओके, तो अगर इस साल के हिसाब से देखें ये रैंक पर, एसएमएल पर ऑल इंडिया रैंक क्या होगी, तो लगभग ये जो है 92,000, ओके, लगभग 92,407 या 402, ओके, 92,402 ये ऑल इंडिया रैंक जा सकती है। तो 84,000 दिया है, 84,008 ये लास्ट ईयर की जो है ना इस एसएमएल पर रैंक है। तो अब इस साल इस एसएमएल पर ये रैंक आ रही है, ओके, इसी एसएमएल पर ये रैंक आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो सकता है कि ये थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि इसमें यहाँ 350 सीट्स बड़े हैं, तो इसमें थोड़ा चेंज मिल सकता है। ओके, सो एनीवे यहाँ पे आप इसको 92,402, तो थोड़ा इसको बढ़ के आप कंसीडर कर सकते हैं। बट एनीवे अगर इसके हिसाब से मैं बात करूं तो ये जो है आपको 92,402, इस पर जो मार्क्स आ सकते हैं अगर उनकी बात की जाए तो ये मार्क्स लगभग 498, 499 ऐसे हो सकते हैं। ओके, 498 to 499 ये मार्क्स हो सकते हैं, इस पर कट ऑफ जा सकती है सेमी गवर्नमेंट सीट की। तो ओपन कैटेगरी हो या ओबीसी हो, एनटीडी हो, इसमें बहुत करीब करीब रहेंगे, तो माइनर सा 1-2 मार्क का फर्क ऑब्वियसली रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक रफ मैंने एक एस्टिमेट बता दिया आपको कि इसके आसपास हो सकता है वो 497 से 500 के आसपास, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरी लिखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा माइनर सा फर्क रहेगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल समझ में आ जाए उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रैंक जो है वो 2-3 लिए हैं। एक ओपन मतलब गवर्नमेंट के लिए ओपन, ओबीसी, एनटीडी, एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस, और सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए ओपन, ओबीसी, एनटीडी, एनटीसी, एससीबीसी, करीब करीब जो जा सकते हैं। तो बहुत जल्द जो है पूरे ऑल कैटेगरीज के लिए और वुमेन कोटा, जनरल कोटा, उनके हिसाब से भी ओके वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ जो है वीडियो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।